मशरिक न्यूज़ के नाजरीन आदाब। राष्ट्रीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा आज जंतर मंतर पर किसान विरोधी 3 अध्यादेश मरकजी हुकूमत के जरिए लाने के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। किसानों ने मांग की कि तीनों अध्यादेश किसान विरोधी हैं, उनको तुरंत वापस ले सकता। आज अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के तत्वावधान में किसानों की तरफ से एक सांकेतिक प्रदर्शन किया जा रहा है। लोकसभा के सत्र शुरू होने के पहले दिन ही, क्योंकि आज के दिन सरकार 3 ऐसे अध्यादेशों को कानून में बदलने की बिल ला रही है जो कि गहरे किसान विरोधी अध्यादेश। आज के दिन सरकार ने जो 3 काले अध्यादेश कोरोना काल में लाए गए थे, जो किसानों ने मांगे नहीं, चोर दरवाजे से कोरोना काल का फ़ायदा उठा के जो 3 अध्यादेश किसानों पर थोपे गए थे, आज यहाँ दिल्ली में सांकेतिक रूप से और देश भर में अलग अलग राजधानियों में तहसील हेडक्वार्टर पे किसान बैठ रहे हैं ये कहने के लिए कि ये 3 अध्यादेश किसान विरोधी हैं। देश का किसान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये 3 अध्यादेश है, नाम लंबे हैं। कौन से? ये 3 अध्यादेश हैं। पहला है APMC बाईपास कानून कि APMC के बाहर प्राइवेट मंडियां बनेंगी, APMC ध्वस्त हो जाएगी, किसान के सर से छत हट जाएगी। दूसरा है एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट के लिए कानून, जिसको आप कह सकते हैं जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग को परमिशन देने वाला कानून। अगर ये हुआ तो अडानी जी विदेश से ला के बड़े बड़े अंबार यहाँ पे स्टॉक खड़े करेंगे और जब चाहेंगे दाम बढ़ाएंगे, जब चाहेंगे दाम गिराएंगे। और तीसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट नीति कानून। कंपनियां किसान से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, बड़े बड़े वकील ला के वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, बिना समझे किसान अंगूठा लगाएगा और उसके अंदर किसान फंस जाएगा, धंस जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये कानून किसान विरोधी हैं और ये कानून लाते वक्त देश के एक भी किसान संगठन से बात नहीं की गई है। हम कहते हैं आप सबसे पहले किसान संगठनों से बात। क्या विपक्ष इसके बारे में संसद में आज कुछ सवाल उठाएगा किसानों के बारे में? मेरी उम्मीद है कि जब इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो कोई ना कोई तो खड़ा होकर इसके इंट्रोडक्शन का विरोध करेगा। आशा करनी चाहिए कि इस देश की संसद में, इस देश की सड़क की आवाज़ कहीं ना कहीं तो उठेगी। इस उम्मीद के अंदर हम सब यहाँ पे बैठे हैं। जैसे कोरोना काल के बाद में आज पहली बार सत्र बैठा हुआ है जी, आज किसानों का भी यहाँ पर धरना है। किसानों क्या क्या मांगे हैं जो आप सत्र चल रहा है, क्या क्या वहाँ पे फैसले सुनाए जाएंगे? किसानों का भी यहाँ धरना नहीं, केवल किसान का ही धरना है, बाकी कोई धरना नहीं मांगता। इसलिए कि हमारे 3 अध्यादेश मोदी जी लेके आए हैं कोरोना काल के अंदर, जिसमें कह रहे हैं कि किसानों ने देश को खिलाया, हम उसका फ़ायदा कर रहे हैं। अरे फ़ायदा नहीं, हमें बर्बाद कर रहे हैं। एक एक अध्यादेश किसान को बर्बाद कर देगा, ख़त्म कर देगा। वो कह रहे हैं 1 नेशन 1 मार्केट, हमें चाहिए 1 नेशन 1 MSP चाहिए, हमें मिनिमम चाहिए। आज किसान दब रहा है। मक्का देखा ना, 1760 रुपये का 700-800 में बिक रहा है। आज किसान को प्रोटेक्शन चाहिए। ये कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अरे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ग्रेडिंग होती है। पेप्सी को आई थी इतनी देर पहले, उन्होंने आलू है, टमाटर है, छोटे हैं, बड़े करके किसान नीलाम हो गया, वहाँ पर उनकी ज़मीनें नीलाम हो गई। ये कहते हैं कि भंडारण जितना चाहे भर लो, अडानी अंबानी आ जाए, सब आ जाएँ। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का संशोधन कर रहे हैं, ये सब चीज़ें जो कर रहे हैं। और कह रहे हैं बिजली बिल, बोले 5 सितारा है ये होटल, 5 सितारा होटल का और किसान के ट्यूबवेल का एक ही रेट होगा। कैसे चलेगा काम? हमारा रेट बढ़ाने को तैयार नहीं हो, रेट की गारंटी देने को तैयार नहीं हो। हम चाहते हैं सारे बिल खत्म करो, आप हमारे लिए कर रहे हो ना। आज देश में पूरे हिंदुस्तान में ये चर्चा चल रही है आज, और किसान बाहर निकला हुआ है। आज करोड़ों किसान बाहर निकले हुए, समझ हम यहाँ खड़े। हम तो सांकेतिक रूप से आए यहाँ पर, कोरोना देखते हुए आए हैं। और हम ये भी है कि इनको भी दिखेगा कि एक ही अगर आया है, परमिशन भी आपने दी है एक को, इसलिए दी है कि आपको भी दिखता है कि किसान आज मजबूरी में आया है, कोरोना में बाहर आया है और कह रहा है, ये नुमाइंदगी कर रहे हैं करोड़ों लोगों की। और ये बता रहे हैं कि आज की तारीख में मोदी जी, किसान एक ही चीज़ चाहता है, मुझे MSP मेरी स्वामीनाथन की दो, 1 गुना दाम जो है, और उसकी गारंटी दो। उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें आप चाहते हो बिजली का बिल एक कर दो, कैसे हो जाएगा? आप चाहते हो 1 नेशन 1 मार्केट। अरे 85-86% लोग ऐसे हैं आज देश के अंदर जिनके पास 2.5 एकड़ 3 एकड़ ज़मीन है, वो अपनी मंडी में लेके नहीं जा सकते।
6,500 APMC मंडी वहाँ नहीं लेके जा सकते। तुम कहते बम्बई ले जाओ, कलकत्ता ले जाओ, कौन लेके जाएगा? उसके पास तो ना साधन है, ना उसके पास ताकत है।